यहाँ पे पढ़ा है बेटा इम्परेटिव सेंटेंस। आखिर इम्परेटिव सेंटेंस की बेटा हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो आप समझ लें। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसकी हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। कैसे बनाएंगे, तो पहले हमें इस इम्परेटिव सेंटेंस को समझ लेना चाहिए कि आखिर जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा एक वाक्य होता है, यानी ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिससे बेटा क्या पता चले, ऑर्डर जिसमें दिए जाए, कमांड हो जिससे रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस दी जाए, और एडवाइस हो गई, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, एडवाइस हो गई। इज कॉल्ड यानी आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता बेटा जो होता है, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो बेटा छिपा रहता है। क्या रहता है, ये दिखाई नहीं देता, ये छिपा रहता है। जैसे हमने कहा गो अवे, क्या कहा, यानी चले जाओ। किससे कहा, तुमसे कहा। तो तुम क्या हुए, यू हुए कि नहीं हुए। यानी हमने कहा गो अवे, क्या कहा बेटा, यानी चले जाओ। कौन चला जाए, आप चले जाओ। तो आपकी अंग्रेजी क्या हुई, यू, है ना। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। किससे कहा, तुमसे कहा। हमने कहा प्लीज सिट डाउन, तो बेटा प्लीज सिट डाउन कैसा सेंटेंस है, इसमें प्लीज लगाए, रिक्वेस्ट की गई, इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट प्लग द फ्लावर, यानी फूल मत तोड़ो। क्या दिया है मैंने आपको, ऑर्डर दिया है, यानी फूल मत तोड़ो। तो ये कैसा वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो मेरे सामने एक बात निकल के आ रही है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा P1 से स्टार्ट होगा। किससे होगा, इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे होगा, गो अवे, प्लीज सिट डाउन, कम हियर, कम दियर। तो ये किससे स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी इसका कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। हम चलो इसकी इनडायरेक्ट बनाने की विधि सोच रहे हैं, ठीक है, कि हम इसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब हमने जब आपको बेटा बात बताई थी, और वो बात ये थी कि रिपोर्टिंग वर्ब भी आएगी नरेशन में। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब भी होगी और रिपोर्टेड स्पीच भी होगी। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर बेटा ऑर्डर दिया गया है, क्या दिया गया है, नमस्ते बेटा, ऑर्डर दिया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड। किस में बदल देंगे, अगर कमांड दिया है तो किस में बदलेंगे बेटा, कमांडेड। किस में बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को कमांडेड में बदल देंगे। अगर रिक्वेस्ट है तो किस में बदलेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदलना है इसमें। किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। अगर एडवाइस है तो एडवाइस्ड में बदल देंगे। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको बदलना है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो अगर सेंटेंस का भाव ऑर्डर में है तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। किसमें, अगर कमांड है तो किस में चेंज कर देंगे, कमांडेड में। अगर रिक्वेस्ट है तो किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। अगर एडवाइस दी जा रही है तो किस में कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड में। अब सुनो बेटा, जहां पर कंजक्शन का प्रयोग होता था दैट की जगह पे क्या लगाना है, दैट की जगह पे बेटा इसमें लगाना है टू। क्या लगाना है, जहां पर अभी आप दैट लगाती आ रही थी, इफ या वेदर लगा रही थी, हाँ, तो वहां पर दैट न लगाकर क्या लगाना है, इफ या वेदर न लगाकर क्या लगाना है। अगर वाक्य निगेटिव है, कैसा है बेटा,
निगेटिव सेंटेंस है तो क्या करना है, यानी निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट के बाद में क्या लगाना है, नहीं टू के बाद में क्या लगाना है, यानी टू के बाद में क्या लगा देना है, यानी टू के बाद में नॉट लगा देना है। जैसे मैं बाकी लिखता हूं बेटा, लिख लिया है? हाँ तो लिखो रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखो बेटा, किरण किरण said to me कोमा इन्वर्टेड कोमा गो अवे, क्या कहा बेटा, यानी किरण ने मुझसे कहा गो अवे चले जाओ, तो क्या दिया, एक सलाह दी, मान लो चले जाओ, तो हम क्या बनाएंगे, किरण एडवाइस्ड मी, यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू गो अवे, बन गया बुध। यानी ये डायरेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट है। तो हम एक बार समझ लो बेटा, किरण सेड टू मी, किरण ने मुझसे कहा गो अवे यानी चले जाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस का है, तो हमें क्या इसमें सलाह दी गई, तो किरण एडवाइस्ड मी, क्या कर दिया हमने, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कर दिया, सलाह दी गई, एडवाइस कर दिया, तो एडवाइस मी टू गो अवे। लिखो बुध, लिख लिया लिली? इसके बेटा सेंटेंस समझो, जैसे रामू सेड टू नेहा, रामू सेड टू नेहा कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द फ्लावर, यानी रामू ने नेहा से कहा कि फूल मत तोड़िए, तो हमें क्या बनाना है, अब इसमें क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, फूल मत तोड़िए, क्या कहा, रामू ने नेहा से कहा कि फूल मत तोड़ो, यानी क्या दिया, ऑर्डर, तो इसको हम क्या कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, ऑर्डर, तो क्या बनाएंगे, रामू ऑर्डर्ड नेहा, यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, टू के बाद नॉट प्लग द फ्लावर, क्योंकि टू के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट। नहीं बेटा ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, मेरे में कुछ और लिखा है, इसमें ये लिखा है नॉट के बाद में टू लगाएंगे, नॉट के बाद में टू लगाना है, नॉट टू होगा, ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, नॉट के यानी नॉट के बाद में क्या लगेगा, टू लगेगा, यानी रामू सेड टू नेहा डोंट प्लग द फ्लावर, अच्छा ये डोंट, डू नॉट का मतलब निगेटिव है, तो नॉट लग गया तो है, फिर नहीं लगे, डू से कोई मतलब नहीं है, यानी आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ किसमें चेंजिंग करनी है, बाकी निगेटिव है तो आपको टू से पहले क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है, और बाकी जो हमारी आरवी है इसको चेंज कर देना है, यानी उस सेंटेंस का भाव क्या है इसके अनुसार में, ठीक है, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगला सेंटेंस लिखिए, शी सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, she said to me have a glass of milk।
अब क्या करना है बेटा, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब बेटा यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, भाव के अनुसार इसको चेंज कर दो। तो हमें भाव क्या है, उसने क्या दी मेरे को, इसमें क्या दी, वो सलाह दी कि नहीं दी, क्या कहा, सलाह दी या कहा, या इसके लगा दो, कोई बात नहीं है। तो क्या करोगे, सी आस्केड मी, यहाँ पे क्या लगाओगे, टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। अगला सेंटेंस, किरण said to रामू प्लीज, क्या कहा बेटा, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द, क्या बनाना है, किरण रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है, प्लीज कह रहा है तो यहाँ पे क्या लगाना है, रामू, बाकी निगेटिव नहीं है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, टू प्लीज को हटा देंगे, ओपन द, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बोध। अगला सेंटेंस लिखिए बेटा, टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थी से कहा, क्या कहा, गो अवे, क्या बनाना है बेटा इसका, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू गो अवे,